Hello everyone, welcome in our YouTube channel, and this is the lecture about building drawing of third semester SBT Polytechnic. Okay, in this video we discuss about a very good question about a drawing which is fully related to your exam point of view. Okay, one thing before we discuss this question which is in your screen or in your dashboard, one thing I clear that we will discuss each and every aspects of building drawing as per SBT syllabus. Or in this video we conclude a interesting question, that is plan a residential building on a plot size 12.25 meter into 18.25 meter with minimum 2 bedroom, drawing, dining, kitchen and other amenities on the ground floor. Percentage built up area allowed is 50% and maximum permissible FAR is 1.2. Draw plan and sectional elevation showing the details of staircase. इस क्वेश्चन में एक आध दो तीन पॉइंट डिस्कस करने को या बनाने को प्लॉट करने को बोल रहा है. अगर हम क्वेश्चन को बारीकी से देखें तो दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है. क्या? एक तो जो साइज दी हुई है 12.25 इंटू 18.25 मीटर, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेथ विड्थ जो आप बोल सकते हो, तो वो तो है प्लॉट, बट उसमें जो 50% बिल्टअप एरिया है, इसका मतलब क्या होता है? 50% बिल्टअप एरिया मतलब कि अगर 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, 100 स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट है मान लो, तो 50% बिल्टअप एरिया इन द सेंस कि 50 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, 50 मीटर स्क्वायर का ही एरिया आप फुलफिल करोगे या आप अपना जो प्लॉट करोगे घर बिल्डिंग, वो 50 मीटर स्क्वायर के अंतर्गत ही होना चाहिए या 50 मीटर स्क्वायर होना चाहिए. तो वो 50% है. मान लो 200 का है, 200 मीटर स्क्वायर का आपका पूरा प्लॉट है, तो कितना का होना चाहिए? 100. अगर 50 बोल रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में 70% भी लेके चलता है. क्या बोल देता है? 70% बिल्टअप एरिया या परसेंटेज बिल्टअप एरिया अलाउड इज 70%, 80%, है ना. तो हम क्या करेंगे? एरिया को पहले कैलकुलेट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई करके अपना एरिया निकल जाएगा. मान लो 10 इंटू 20 है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 200. 10 इंटू 20 200 यूनिट मान लो, चाहे मीटर स्क्वायर होगा, स्क्वायर फीट होगा, किसी एक दो चीज में होगा, लेकिन अगर मान लो मीटर में तो क्या हो गया? 200 मीटर स्क्वायर. अगर मान लो इसमें 70% बिल्टअप एरिया अलाउड है तो 140 मीटर स्क्वायर के एरिया पे ही हमारा बिल्डिंग बन रहा होगा. बाकी 60 मीटर स्क्वायर में क्या हो रहा होगा? वो वैसे खाली रहेगा, मतलब बिल्टअप एरिया नहीं होगा जहां पे घर बना रहे हैं. बाकी कुछ भी हो सकता है, आपका पॉच हो सकता है, आपका गार्डन हो सकता है, आपका और भी बहुत सारा चीज होता है जो हो सकता है. लेकिन अगर हम बात करें बिल्टअप एरिया जहां पे आपका बिल्डिंग बनेगा, तो वो उतना ही में होगा जितना परसेंट दी हुई है. ठीक है, ये तो एक बात हो गया. और कभी भी कोई भी बिल्डिंग के डायग्राम को या प्लॉट करने के पहले हम एक रफ स्केच बनाते हैं. हमेशा एक रफ स्केच बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑल एस्पेक्ट्स टू बिल्डिंग ड्राइंग. बिल्डिंग ड्राइंग के हर एक एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एक रफ स्केच बनाते हैं. रफ स्केच मतलब क्या? कि अच्छा ये बेडरूम इस तरफ होने से चलेगा, किचन यहाँ होनी चाहिए, डाइनिंग, अदर एनिमिटीज मतलब WC, वाटर क्लोजेट, वॉशरूम वगैरह, ये सब जितने भी है वो आ गया एमिनिटीज में. ठीक है ना. स्टेयर केस के बारे में जिक्र किया है कि स्टेयर केस के ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आपको दर्शाना है, आपको प्लॉट करना है आपके सीट्स पे. राइट. धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे. इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो
ये क्या है, ये प्लॉट है, प्लान है। और प्लान हमेशा हम एक बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्लान, दिस इज अ प्लान ऑफ दैट क्वेश्चन विच वी previously seen, that 12.25 meter is a width of a plot and 18.25 meter is a length of a plot, but 50% is allowed to built up area, या percentage of built up area is only 50%. Okay, now if we talk about the bedroom, then bedroom is 4.8 into 3.6 meter. What it say? WC, if you talk about the toilet, washroom are same things, 2.25 meter into 1.35 meter. This whole structure or whole plan is under meter. मीटर को मद्देनजर रखते हुए या मीटर के स्केल पे इस पूरे प्लान को प्लॉट कर रहे हैं हम आप, ठीक है ना, धीरे धीरे समझते हैं। बेडरूम है राइट लेफ्ट साइड सबसे ऊपर टॉप पे बेडरूम, उसके ऊपर थोड़ा सा है 2 टॉयलेट। 2 क्यों है भाई? 2 इसलिए है, एक अटैच्ड आ गया। और ये जो तरीका होता है किसी भी बिल्डिंग के प्लॉट करने का, ऐसा नहीं है कि इस तरह आप प्लॉट कर दो कि बस चल रहा है, नहीं, एक एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब देखने में अच्छा भी होना चाहिए, ठीक है ना, एक क्या बोलते हैं, मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी दे दे, है ना, कहीं भी कुछ भी देने से क्या होगा, दिक्कत आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ 2 बेडरूम की रिक्वायरमेंट थी, तो 2 बेडरूम एक 4.8 मीटर इंटू 3.6 मीटर का है और दूसरा 3.4 इंटू 3.3 मीटर का है। ठीक, ये तो हो गया एरिया ऑफ अ बेडरूम, बट उसको इस तरह करके प्लॉट किया गया है कि दोनों का जो अटैच्ड बाथरूम है, ठीक है ना, अटैच्ड WC है, वो दिक्कत में ना पड़े। देखो D4 और उधर भी D4, डोर का ये टाइप है। आगे धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे व्हाट इज D4, व्हाट इज D2, D1, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ दैट D1, D2, D3, D4, ठीक है ना, W1, W2, W3, दीज आर द symbolic representation of डोर और विंडोज। ठीक है, 2 बेडरूम है, चलो ठीक है, दोनों अटैच लाइट बाथ से जुड़ा हुआ है, देख सकते हो। बट उससे ऊपर अगर हम बात करें जहां पर 12.25 मीटर दिया हुआ है, वहां पे देखेंगे तो जो थिकनेस है किसकी, वॉल की, तो 0.3 लिया हुआ है उन्होंने। कितना है? 0.3 मीटर, ठीक है ना, 0.3 मीटर क्या लिया हुआ है, थिकनेस ऑफ अ वॉल ली हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर 2.25 मीटर ये बच रहा होता है, ठीक है, दोनों दीवार के बीच में 0.3 के बीच में, वो क्या हो गया, WC टॉयलेट जो है किसका, बेडरूम 1 अगर बोल सकते हो, 4.8 इंटू 3.6 का, उसका हो गया। तो इस तरह करके सबका दिया हुआ है 3.4, 2.25, 0.3, 0.3, दिस इज द थिकनेस और एरिया ऑफ बेडरूम्स। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं। डाइनिंग रूम आर connected to both bedroom. This is good things about any diagram or any plot of a building. ठीक है ना, ये अच्छी बात है कि डाइनिंग रूम जो है वो दोनों बेडरूम से कनेक्ट है या एक दूसरे के नज़दीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेयर केस के बारे में हम आगे भी जिक्र करेंगे, लेकिन स्टेयर केस है, और देखो स्टेयर केस भी कितने बढ़िया तरीके से दिया हुआ है कि इसमें जो है वो डाइनिंग रूम, बेडरूम और दोनों बेडरूम के नज़दीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, हम बात कर रहे थे स्टेयर केस की, तो स्टेयर केस क्या है, डाइनिंग रूम और दोनों बेडरूम के नज़दीक है, ये अच्छी बात है। किसी भी ड्राइंग को अगर हम जब प्लॉट कर रहे हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, ठीक है ना, ड्यू टू या फॉर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, स्टेयरकेस है, आसान होता है ना। आगे देखते हैं। किचन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डाइनिंग रूम,
दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग अबाउट एनी पिक्चर और एनी डायग्राम ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है ना। एक ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम देखो, ड्राइंग रूम भी डाइनिंग रूम किचन वगैरह से कनेक्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि ड्राइंग रूम एक ऐसा पोर्शन है किसी भी बिल्डिंग का जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, वो बाहर के लोग भी यहाँ पर आके अपना बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, किसमें, ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम का डायमेंशन क्या है, 4 मीटर इंटू 3.4 मीटर, ठीक है ना। किचन का डायमेंशन क्या है, 2.1 मीटर इंटू 3.4 मीटर। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डाइनिंग रूम, 3.4 मीटर इंटू 3.6 मीटर। अब आप कभी कभी प्लॉट करते वक्त या कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा डाइनिंग कम ड्राइंग रूम प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, डाइनिंग कम ड्राइंग रूम प्लॉट करना है। तो फिर कैसे प्लॉट करेंगे, उसमें हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक ही रूम जो है उसको डाइनिंग कम ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम भी है और डाइनिंग रूम भी है, ठीक है ना। वो कब करते हैं, जब हमारे पास जगह कम होता होगा, ठीक है ना, या दूसरे चीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर मान लो यहाँ पर 3 बेडरूम पूछ रहा होता, बना रहा होता, मान लो 3 बेडरूम पूछ रहा होता, किचन पूछता होता, तो फिर हम क्या करते हैं, डाइनिंग कम ड्राइंग रूम या ड्राइंग कम डाइनिंग रूम हम कर चुके होते, ठीक है ना, या क्वेश्चन पूछ चुकी होती, ठीक है ना। क्वेश्चन में सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या कब डालना है, ठीक है ना। डायमेंशन आपको खुद से करना होता है क्योंकि वो ओवरऑल डायमेंशन दी हुई होती है। कभी कभी क्वेश्चन में डायमेंशन भी दी हुई होती है, किसकी, हर एक रूम की, हर एक पोर्शन की, हर एक स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। क्वेश्चन में इनबिल्ट रहता है कि भैया किचन हमको इतना बाई इतना का होना चाहिए, बेडरूम जो 2 है वो इतना बाई इतना का होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है कि अगले को आसान हो जाता है प्लॉट करने में। लेकिन आसान और मुश्किल में हमको नहीं जाना है, हमें जाना है कि क्या एरिया है, कितना बिल्टअप एरिया है, हम कितने में हमको बिल्ट करना है किसी भी बिल्डिंग को, है ना। और नीचे आते हैं, नीचे ये जो गार्डन टाइप का लगा हुआ है उसको आप पॉज भी बोल सकते हो या सही में वो गार्डन है, ठीक है ना। और ये है एंट्रेंस, देखो एंट्रेंस। अब एंट्रेंस खाली पड़ा हुआ है क्योंकि वहां पर मेन डोर रहता है, मेन गेट रहता है, बट सीढ़ी के बाजू में 1.9 मीटर जो दिया हुआ है, 1.9 मीटर विड्थ जो दी हुई है, वो क्या है, आपका एक पार्किंग लॉट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पार्किंग लॉट। तो हमने इस डायग्राम के हर एक पार्ट को बखूबी से डिस्कस किया हुआ है, किसको, प्लान को। एक चीज इसमें छूट रही है, वो है ए बी एंड सी एरो। दिस इज द सेक्शनल कट ऑफ एनी पार्ट, एनी बिल्डिंग ड्राइंग, sectional cut from which we elaborate in our upcoming timing, that is now. What is sectional view we will discuss next. But now the front elevation. What is front elevation? जब भी आप किसी भी घर को सामने से देख रहे हो तो वो किस तरह का दिख रहा है उसे ही तो फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना, फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं। अब फ्रंट एलिवेशन कैसे होगा, देखो, अगर हम फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो यहां पर एक क्या है, विंडो है, ये क्या है, डोर है, ये विंडो है, ये विंडो है और ये भी विंडो है। लेकिन आया कहाँ से, ये विंडो आया कहाँ से, आया, ये जो विंडो है कहाँ से आया है, हम बात करते हैं, है ना। ये यहाँ से आया, एक विंडो यहाँ पे, ठीक है, ये डोर है, एक विंडो यहाँ पे, एक विंडो यहाँ पे और एक विंडो यहाँ पे। कितने हो गए विंडो, 1 2 3 और 4 विंडो हो गए और एक हो गया डोर। तो उस वाले भी फिगर में क्या दिया हुआ है, तो इस वाले जो फ्रंट व्यू है वो सामने से जो भी दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सामने से हमको क्या दिख रहा था, 4 विंडो और एक डोर, ठीक है ना। द डायमेंशन ईच एंड एवरी डायमेंशन आर गिवन दिस. This is the structure of staircase which question says
that staircase, each and every dimension of a staircase. Where the staircase is directly connected to the dining room. Dining room is connected to the staircase. And the next one is all about the staircase. We will discuss in our next videos. Till you have to draw elevation part and front elevation or plan in your sheets. This is your assignment type, you can say. This is completed till your next lecture according to your routine. And one thing is most important, that attendance is confirmed on only comment box. Please comment your attendance and that will be considered. Okay, please make your attendance on comment box. Thank you for watching this. Thank you.